नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चारों ओर वायु, आप जैसा जानते हैं चैप्टर पूरा हो चुका है। हमने बहुत एक ज्ञान प्राप्त कर लिया है इस चैप्टर से और आज टर्न है प्रश्न और उत्तर का। तो आज का जो सेशन का पहला प्रश्न है वो है वायु के संघटक क्या हैं। तो वायु में कुछ जल वाष्प, धूल के कण और गैसें होती हैं। वायु में गैसें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की छोटी मात्रा और कई अन्य गैसें हैं। वास्तव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हवा का 99% हिस्सा बनाते हैं। शेष 1% का गठन कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों, जलवाष्प और धूल कणों द्वारा किया जाता है। तो वायु के संघटक का ये आपको पूरा उत्तर आपके सामने है। दूसरा जो प्रश्न आता है वो है वायुमंडल की कौन सी गैस से श्वसन के लिए आवश्यक है। तो ये हमें बताना है, नहीं हमें मालूम है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। अब देखिए थोड़ा ये आपको फिल इन द ब्लैंक रूप में पूछा गया है। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत कहलाती है। पढ़ा था क्या है, याद आ गया आपको? वायुमंडल, वेरी गुड। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव डैश की आवश्यकता होती है। भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। एक और प्रश्न है, आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। तो एक जलती हुई मोमबत्ती को एक ट्रे में रखें जिसमें पानी हो, इसे कांच के जार से ढक दें। पानी इसमें वायु की आपूर्ति को रोक देगा। ठीक है, अब जब पानी है तो वायु थोड़ी सी कम हो जाएगी। ज्वलन के दौरान ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कुछ समय बाद जार के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं बचती है और लौ बुझ जाती है और यह सिद्ध करता है कि वायु जो है या ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होती है। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट आपका करा था, क्रियाकलाप हमने बुक में डिस्कस करा था, उसी को उत्तर रूप में लिखा है। आप ये कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। तो इसके लिए फिर एक क्रियाकलाप हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पर। कांच के बर्तन या बीकर में थोड़ा पानी लें, इसे स्टैंड पर धीरे धीरे गर्म करें। बर्तन की आंतरिक सतह को ध्यान से देखें। पानी के उबलने से पहले हवा के बुलबुले सतह से ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हवा के कारण बनते हैं। तो पानी जब आप बॉईल करते हैं, जो आप कहते हैं ना पानी बॉईल हो रहा है, उबल रहा है, तो उबलना हम किससे कहते हैं? जब हम बुलबुले देखते हैं। और ये जो बुलबुले हैं एक्चुअली जो उसके अंदर आपकी वायु प्रेजेंट है वो निकल रही होती है। तो पानी बॉईल होने का अर्थ है कि हमारी काफी वायु जो है अब वो बाहर आ रही है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है, मालूम है आपको इसका? चलिए देखते हैं। रुई के ढेर में क्या होता है, हवा की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है। रुई इसलिए फूली हुई होती है कि उसके जो पतले पतले फाइबर्स होते हैं उसके अंदर बहुत हवा प्रेजेंट होती है या कहीं वायु प्रेजेंट होती है। और जब हम जल में डुबोते हैं तो ये इस हवा का अधिकतर भाग क्या होता है, वो निकल जाता है और कुछ भाग पानी द्वारा ले लिया जाता है, इसलिए ये सिकुड़ जाती है। तो देखिए एयर ज्यादा स्पेस लेती है, तो जितनी एयर निकली तो हमारा क्या होता है, पानी, एयर निकल गई, पानी ने उसकी स्पेस ले ली और हमें जो है वो रुई जब हम पानी में डालते हैं वो सिकुड़ जाती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो जीव श्वसन के लिए वायु का उपयोग करते हैं। पौधे अपना भोजन तैयार करने के लिए वायु या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वायु के उपयोग से पवन चक्कियों द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है। वायु ईंधन और पदार्थों को जलाने में मदद करती है। वायु पौधों के बीजों और परागकणों के प्रकीर्णन में मदद करती है। वायु नौकाओं, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज के उड़ने में मदद करती है। तो ये जो हमने बिल्कुल लास्ट में आपके जो जब हमने
आपका चैप्टर करा था, लास्ट के जो पॉइंट्स थे उनको इस प्रकार उन्होंने एक प्रश्न रूप में पूछा। तो वायु के ये इस प्रकार आपसे 5 पूछ सकते हैं, आपसे 2 पूछ सकते हैं, आपसे 7 पूछ सकते हैं। विभिन्न उपयोग हैं, ध्यान रखिए उनको, तो आपको ये उत्तर देना बहुत आसान हो जाए। एक और प्रश्न आ रहा है, वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? तो पौधों और जानवरों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जानवर सांस लेते हैं, अर्थात वे ऑक्सीजन का सेवन करते हैं, और इस सांस लेने की या श्वसन की क्रिया में वो ऑक्सीजन तो अपने अंदर ले रहे हैं, लेकिन वातावरण में वो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करते हैं। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अपने अंदर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को वो वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और इस प्रकार वातावरण में गैसों के आदान प्रदान से पौधे और जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यही हमने पढ़ा था कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर हम कहीं पौधे रहें और जीव जंतु खत्म हो जाए, तब भी हमारा जो है बैलेंस बिगड़ जाएगा और पौधे भी फिर जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो हम पौधे हम पर निर्भर हैं और हम पौधों पर निर्भर होते हैं। तो बच्चों, आज का जो देखा कैसे हमारे जो हम पढ़ते हैं उसी पे प्रश्न बनते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, और काफी कुछ हम चीजें अपने से जब रिलेट करते हैं तो हमें जल्दी समझ में आती है। जल्दी समझ में आती है तो उनका उत्तर भी लिखना आसान हो जाता है। तो हमारा ये प्रश्नों का भी सेशन आज हम पूरा कर दिया है, और हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। लेकिन अभी आपका एक चैप्टर बच रहा है जो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और हम इस प्रकार आपका एक जो हमारी तरफ से जितने प्रश्न आपके बुक में होते हैं उनके उत्तर हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई आपको क्यूरियोसिटी है, आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। बाय।